संसार क्रांति में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। संसार क्रांति टीम आज पहुंची है ब्राह्मण धर्मशाला में। सदियों से चली आ रही रावण दहन को लेकर के ब्राह्मणों का अपना एक मत है कि इस प्रकार ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे और आज साल इस प्रकार रावण दहन नहीं होना चाहिए। हम मासूम शर्मा जी, आप बताइएगा क्यों आखिर इतने दिनों से जो चली आ रही परंपरा है आज हम रोकने की उसको चेष्टा कर रहे हैं, क्या लगता है इस प्रकार रावण दहन होने से रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा अगर पूरा समाज अगर साथ दे। और ये अकेले, मेरा मानना यह है कि ये खाली ब्राह्मण समाज की लड़ाई नहीं है, ये हर किसी की लड़ाई है। क्योंकि देखो समाज में एक तो भाईचारा खराब होता है अगर किसी की पूर्वज का या किसी के मतलब इष्ट देव का या किसी का भी अपमान होता है तो, और दूसरा कोई करता है तो उससे भाईचारा आपस का टूटता है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे वायु प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में होता है। क्योंकि जब एक किसान गांव में एक अपनी पराली वगैरह जलाता है तो उस पर जुर्माना है किसान पे। तो रावण दहन पे इतना पॉल्यूशन होता है, इतने लाखों करोड़ों की संख्या में रावण दहन किया जाता है पूरे भारत में। और इतने बड़े बड़े विशाल मतलब बना के लकड़ी और कागजों को और पॉलीथीन को फूका जाता है, इतना वायु प्रदूषण होता है। इसकी तरफ कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको सरकारी तंत्र के द्वारा मतलब रोका जाना चाहिए। अगर नहीं रोका जा रहा तो हम अपने तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होने से नहीं रुकता तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। डीसी को हमने ज्ञापन भी सौंपा है और इसमें हम लगे हुए हैं। कोबरा खंडा ये रावण दहन का जो विरोध है ये आस्था है या प्रदूषण, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? आपकी बात से सहमत है। प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है इससे और हमारी आस्था भी ज्यादा रावण में। क्योंकि दादा रावण जी एक विद्वान थे, उसके पुतले फूके जा रहे हैं। आज देख लो, बाबे देख लो, साड़न देख लो, किसान देख लो, उनके पुतले को फूके जाते और राधा रावण के पुतले फूके जा रहे हैं आज। और आस्था हमारी पूरी है और ब्राह्मण समाज में एकता जरूर है। प्रवीण सापुर जी, क्या आप बताएंगे इस आंदोलन में सर्व जाति है या अकेले ब्राह्मण इस चीज का विरोध कर रहे हैं? अभी सर्व जाति ब्राह्मण इस चीज का विरोध कर ले, लेकिन हम गांव डोर टू डोर जाके सभी समाज को इकट्ठा करेंगे और इसके खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे कि सरकार को ये प्रथा बंद कर देनी चाहिए। रावण दहन से देखो आप कितना प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे नेता है, कहीं पे रावण दहन होता है तो वहाँ पे हमारे नेता चीफ गेस्ट चले जाते हैं, अब भाई ऐसे करो वैसे करो। अब पीछे से पता चला कि 205 फुट का पंचकुला के अंदर सेक्टर 5 में रावण दहन किया जाएगा। ये एक हमारी संस्कृति के ऊपर है, हमारे धर्म के ऊपर है, जहाँ पे सर्व समाज इसको बोलता है कि ये गलत हो रहा है, उसके ऊपर भी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। लोग ऐसे ही चुप हो जा रहे हैं। इस चीज को रोका जाना चाहिए। जैसे मासूम भाई ने बताया था, अगर सरकार अपने तरीके से रोक ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारा तरीका दूसरा है। हम रावण का पुतला फूकते हैं तो उसमें उसकी छवि एक राक्षस की प्रवृत्ति और एक नीच प्राणी की प्रवृत्ति दिखाई जा रही है। लेकिन अगर हम पहले के शास्त्रों की बात देखें तो रावण जैसा विद्वान आज तक इस धरती पर न तो हुआ न कभी होगा। उससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। अगर हम रावण के पुतले पर रोक लगाते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि हम अगर रावण के विद्वान की प्रवृत्ति पर चले तो हमारे समाज का उद्धार भी हो सकता है। केवल रावण को एक नीच प्राणी के रूप में न देख के उसका पुतला फूका जाए, बल्कि विद्वान के रूप में शिक्षा का एक शब्द भी बनाया जाए, पूज्य चीज भी बनाई जाए। सोनदत्त जी, जिस प्रकार ये परंपरा चलती आ रही है, हिंदुओं की है, आप क्यों रावण दहन का विरोध कर रहे हैं? ये जो परंपरा है, ये जो गुलामी था उस वक्त ये चली थी ब्राह्मण को अपमान करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। रावण जैसा विद्वान इस जमीन पर आज तक हुआ नहीं है, न होगा। ऐसा शास्त्र है, जितने धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिन्होंने 14 विद्याओं का अध्ययन करके ब्रह्मा जी से वो किया था। और दूसरे ब्राह्मणों को सबसे प्रिय जो है उनके भगवान जिसको मानते हैं हम, परशुराम जी को, भगवान परशुराम और रावण दोनों बड़े अगाध मित्र थे, क्योंकि वो एक तरफ से रक्षा करते थे, वो दूसरी तरफ से रक्षा करते थे। और ये जो परिपाटी जो चलाई है, ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए चलाई है, ऐसे विद्वान का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो मतलब यहाँ तक कहता हूँ, हम सरकार के इन कृत्यों से भी मतलब तंग हैं, दुखी हैं। ब्राह्मण का समाज जो है, अगर जो जिन व्यक्तियों ने समाज को तोड़ा है उनको मान दिया जा रहा है,
और जिस समाज को जोड़ा है, पृथ्वी को जोड़ा है, एक मानववाद को जोड़ा है, सारे बिंदु को एक मिलाया है, ऐसे समाज के व्यक्तियों का ये अपमान करते हैं। इसे आज मतलब इस देश का, इस हरियाणा का हर जिले से ये आज कार्यकर्ता, ब्राह्मण कार्यकर्ता नौजवान आया है और इन्होंने ये अंगाई ली है और इनका फर्ज भी बनता है। और हम ये आह्वान भी करेंगे कि सारा हरियाणा में, उसके बाद सारे देश में इस कुरीति को दूर किया जाए और ब्राह्मण का जो अपमान मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं और अपना मान और सम्मान इन आगे भविष्य में इन बच्चों के लिए चाहते हैं।